बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज राना सनाउल्लाह साहब को लंदन तलब कर लिया गया है और राना सनाउल्लाह साहब एक निजी एयरलाइन पर लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां मियां नवाज़ शरीफ साहब उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो राना सनाउल्लाह साहब की बहुत ज़्यादा सरदनश करेंगे, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं राना सनाउल्लाह साहब से, अता तारड़ साहब से, कि जी इन लोगों की मौजूदगी में अदम एतमाद जो है वो कैसे नाकाम हो गई, कैसे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, उनके वोट कैसे पूरे हो गए, इन लोगों को पता क्यों नहीं चला। तो ये सारी डांट डपट करने के लिए जो है राना सनाउल्लाह साहब को लंदन बुलाया गया है। और ये भी बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा ये बात भी गर्दिश कर रही है कि राना सनाउल्लाह साहब की और अता तारड़ साहब की पार्टी रुकनियत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उनको जो है वो ओहदों से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जी देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त हक पर हैं। लाइफ में पहली बार उनकी सपोर्ट करने को दिल कर रहा है, उनको ठीक कहने को दिल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जितनी उन्होंने एफ़र्ट कर सकते थे वो लोग उन्होंने एफ़र्ट की अपनी पार्टी के लिए, और अपनी मतलब कि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के लिए जितनी वो एफ़र्ट कर सकते थे वो तो ग्राउंड पे मौजूद रहकर उन्होंने एफ़र्ट की। अब कामयाब वो नहीं हो सके तो इसमें उनका कसूर नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जो पार्टी का वर्कर होने का जो हक़ था वो उन्होंने पूरी तरह से अदा किया। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं पहले भागे हुए हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भागी हुई हैं और हमज़ा शहबाज साहब वो भी भागे हुए हैं, और अब भगोड़ों के लिए लड़ ये लोग रहे हैं, और उल्टा भगोड़े जो हैं वो इन्हीं पर जो है वो तनकीद और गुस्सा कर रहे हैं, जी तुम लोगों के होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया और पंजाब की वज़ारत आला हमारे हाथ से कैसे निकल गई। तो इस बार देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल हक़ पर हैं। उनको ये क्रेडिट बनता है उनका कि उन्होंने पूरी जंग लड़ी और उन्होंने बिल्कुल जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब दूसरी तरफ बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब को एक और बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आर्मी चीफ़ जो उन्होंने सोचा था कि हम लगा रहे हैं तो वो हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आर्मी चीफ़ भी उनकी बिल्कुल भी सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आए। क्योंकि इनके अगर हम साहब बयान उठा के देखें, जब इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो थी वो पेश की थी, तो उनका बयान थे इन लोगों के कि अदम एतमाद जो है वो फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो फ़ौज जो होती है वो पार्लियामेंट में तीसरी क़ुव्वत की सूरत में मौजूद होती है, और अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए फ़ौज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नवाज़ शरीफ साहब के मतलब के माइंड के मुताबिक उन्होंने सोचा होगा कि हमारी मर्ज़ी का जो हमने आर्मी चीफ़ लगाया है वो हमें पूरी सपोर्ट करेगा और हम इस मरतबा भी अदम एतमाद जीत जाएंगे। लेकिन इस मरतबा हालात कदरे मुख्तलिफ रहे, क्योंकि जो नए हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनकी वो अपने ऐलान पर कायम है। इसी वजह से जो है नून लीग पंजाब में जो वज़ारत आला की जो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई वो नहीं जीत सकी, और नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का भी गुस्सा है कि ये हमने अनजाने में जो गलती की है ये हमें बहुत भारी पड़ी है हमें तो इस वक्त जो है नवाज़ शरीफ साहब बहुत गुस्से में हैं, और लंदन में इस वक्त जो है बहुत हालात कशीदा हैं। तो इस कशीदगी का हमें अंदाज़ा तभी होगा जब राना सनाउल्लाह साहब वतन वापस तशरीफ़ लाएंगे कि उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक किया गया, वो पार्टी में रहते हैं या नहीं। तो ये तो अब उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तो पाक एसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।